लगातार जिसको हाशिए पर रखा गया उसमें तमाम जातियां हैं। अगर उन जातियों को लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक वजूद दिया, राजनीतिक अस्तित्व दिया, तो इसमें गलत क्या हो रहा? दूसरी बात, ये जो अभी जो वो कर रहे हैं कि हम इसी को टिकट दे रहे हैं सवर्ण जातियों को, ये कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल स्टंट है उनका। कि ये जो अभी आरजेडी उभर के आई है, ये एक नई आरजेडी है। ये जातियों में सिर्फ बात नहीं करती है, ये जातियों से ऊपर बात करती है। 20 साल में सौरभ 1 मिनट, 20 साल में सरकार नीतीश कुमार की रही, कितनी बार लाठियां चली पटना में? ये बात आप बताइए जरा, कितनी बार लाठियां चली? छोड़ दिया गया सर। गलत करेगा उस पर लाठी चलेगी। महाराज प्रशासन में कोई भी हो, शासन में कोई भी हो, जो गलत करेगा लाठी चलेगी। लाठी मार देंगे, लाठी मार देंगे। आपको पहले समझाया जाता है, अगर आप नहीं मानते तो आप पे लाठियां चलेगी और चलनी चाहिए। देखिए, चिल्लाने से काम नहीं होता है, लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार होता है सबको। और कोई भी सरकार अगर लाठियां बरसाती है तो लोकतंत्र के खिलाफ बात करती है, वो कोई खिलाफ बात करती है, स्टार्ट कर देती है। आप उसके दूसरे पहलू को भी देखिए। नीतीश कुमार ने भरी सभा में यह भी कहा, सदन में यह भी कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज नीतीश जी कहां हैं, देख लीजिए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं न्यूज रूम में। आज एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पत्रकारों की राय जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। दो खेमे में यहां पर बातचीत होगी, एक पक्ष में अपनी बात रखेंगे। अब खबर है कि डॉक्टर संजीव जो परवत्ता से जेडीयू के विधायक हैं, वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। अब सवाल ये कि बिहार विधानसभा चुनाव आते आते तेजस्वी यादव एक बार फिर से A to Z समीकरण की बात कर रहे हैं। उनको इसका फायदा मिलेगा या फिर परंपरागत रूप से कहा यह जाता है कि सवर्ण वोटर बीजेपी के एनडीए के वोटर होते हैं, तो वो उनसे नहीं छिटकेंगे, मतलब एनडीए से नहीं छिटकेंगे। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वेंकटेश हैं। वेंकटेश, बीते दिनों जो चीज बिहार राजनीति में हमने देखा, खास करके महागठबंधन की पॉलिटिक्स में, तेजस्वी यादव सवर्ण पॉलिटिक्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब A to Z की बात कर रहे हैं। आप देखिए, बोगो सिंह को भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया। चर्चा है कि डॉक्टर संजीव भी इस तरफ आ रहे हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या सवर्ण वोटर एनडीए से नाराज चल रहे हैं, सवर्ण नेता? नहीं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में वो सफल नहीं होंगे। इसकी वजह एक तो ये है कि जो अभी जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, लगातार योजनाओं का ऐलान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सवर्ण या जो तमाम वर्ग के वोटर हैं, वो जो इस सरकार का कामकाज है, जो मौजूदा एनडीए सरकार का कामकाज है, उससे खुश हैं। लेकिन आपने चूंकि सवर्ण वोटरों की बात की, तो सवर्ण वोटर सबसे ज्यादा जो आहत हुए, जो सबसे ज्यादा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये वही दौर था जिस समय जो बिहार में चाहे जो भूमिहार की पॉलिटिक्स है उसको लेकर के काफी चर्चा होती है। आप देखेंगे कि जिस समय देश में मंडल की राजनीति शुरू होती है, उसी मंडल के रथ पे सवार होकर के लालू प्रसाद यादव का उदय होता है। ये वो दौर था जिस समय जो पश्चिम बंगाल से निकला नक्सलवाड़ी का आंदोलन पूरे बिहार और झारखंड, मतलब उस समय तो अविभाजित बिहार था, उसको घेर चुका था। उस समय जो लालू प्रसाद यादव उन्होंने एक बात तय कर दी कि जो तथाकथित निचला तबका है, जो निचले तबके से लोग आते हैं, वो शासन प्रशासन में आए। उस समय एक तरह से कहीं ना कहीं जो लगभग 1999 तक या 2000 तक आप देखेंगे कि कैसे जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो किस तरह से अलग अलग सेनाएं बना रहे थे, जैसे एक बहुत चर्चित है रणवीर सेना। तो मुझे नहीं लगता है कि जो कहावत भी कही जाती है ना कि दूध का धुला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो जो वर्ग अभी लगभग उसके जो जख्म हैं लगभग हरे हैं। तो आपको नहीं लगता, मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि जिस तरह से आपने कहा कि प्रतिनिधित्व तो सबको मिलना चाहिए, अगर कोई लगातार जिसको हाशिए पर रखा गया उसमें तमाम जातियां हैं, अगर उन जातियों को लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक वजूद दिया, राजनीतिक अस्तित्व दिया, तो इसमें गलत क्या? और अब तो A to Z की बात, मैं गलत कह ही नहीं रहा हूं। मेरा कहना यह है कि उसी समय जो सवर्ण वर्ग है उसे सबसे ज्यादा सत्ता से दूर रखा गया। कई तरह की चीजें, क्या भागीदारी नहीं थी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में? बहुत कम थी, बहुत कम भागीदारी के हिसाब से तो भागीदारी थी, प्रतिनिधित्व के हिसाब से भागीदारी थी, लेकिन बहुत कम थी। जो 1989 के पहले तक जिस तरह की भागीदारी थी, मतलब जो बिहार की राजनीति में लगभग 67 के आसपास गैर कांग्रेस पहली सरकार बनी थी, उसी समय से तो पटकथा तो लिखी ही जा चुकी थी ना। लेकिन हमारे एक और सहयोगी हैं सैयद, हम उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव इन दिनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
आप विनिंग प्रोबेबिलिटी जिस कैंडिडेट की ज्यादा होगी वो कह रहे हैं कि उन्हें उस जगह पर टिकट दिया जाएगा। ऐसे में चाहे डॉक्टर संजीव आरजेडी में आ जाए या भोगो सिंह चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये प्रयोग ऐसा लगता है कि वो इस बार काफी सीरियस है और A to Z वाले मतलब MY वाला जो एक बाउंड्री है उस घेराबंदी को वो तोड़ना चाहते हैं और A to Z की राजनीति करना चाहते हैं। उनके लिए ये फायदेमंद साबित होगा कि नहीं? देखिए, ये बिल्कुल बहुत फायदेमंद साबित होगा तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने MY का करके देखा लेकिन सरकार नहीं बना पाए। और ऐसा नहीं है कि अभी जो अन्य जातियां हैं उनको साथ ले रहे हैं। आप देखिए कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इतने बड़े नेता वो आरजेडी के थे। इसके अलावा भी कई ऐसे रघुवंश प्रसाद सिंह, कई ऐसे नाम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई प्रयोग हो रहा है। और कोई भी चुनाव लड़ता है वो इसीलिए लड़ता है कि वो चुनाव जीते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर तेजस्वी यादव सब तबके को लेकर चल रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात है और इसकी तारीफ होनी चाहिए कि सिर्फ कोई एक वर्ग को लेकर वो नहीं चल रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ है, सौरभ से कमेंट ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि आरजेडी जो है वो सवर्ण तबके को साथ में लेके चल रही है और जो प्रतिनिधित्व है उसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिनिधित्व वो दे रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल दिया, चाहे रघुवंश बाबू का एग्जाम्पल हो या फिर शिवानंद तिवारी का एग्जाम्पल हो, कई बड़े नेता आरजेडी में जो इस तबके से आते हैं वो रहे हैं। तो ये सोकॉल ठप्पा बेवजह आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव पर लगाया जाता है कि MY सिर्फ MY है? कोर वोटर भले हो सकते हैं लेकिन पार्टी में तो सबको जगह दी जाती है। नहीं, ये ठप्पा नहीं, ये सही बात है कि तेजस्वी यादव MY समीकरण के कारण ही कभी भी सत्ता में आए हैं। अगर पिछली बार भी उन्हें 75 सीटें मिली है तो उनके कोर वोटर वही है और उनके उसी कारण वो सत्ता में आ भी पाए हैं। दूसरी बात, ये जो अभी जो वो कर रहे हैं कि हम इसी को टिकट दे रहे हैं सवर्ण जातियों को, ये कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल स्टंट है उनका। उनका मानना है कि हम इसको ऐसे सेंध लगा लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप इन चीजों को देखिए कि जब संजीव जीते थे पिछली बार तो वो जदयू में थे, तो उनका एक अपना बेस था। अब सरकार ने 5 सालों में भी सरकार ने विकास किया है, तो सरकार किसके साथ थी? NDA के साथ थी। तो लोगों को ही पता है कि जो आदमी खुद पाला बदल सकता है तो उनके लिए क्या ही काम करेगा। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। और दूसरी बात कि कोई बीजेपी को जाने से नुकसान नहीं होता। अगर आप, मैं थोड़ा सा कंट्राडिक्ट मतलब मैं कर रहा हूं। जी बताइए। जेडीयू विधायक संजीव वो सीट पे भूमिहारों की भी ठीक ठाक बोलता है वहां पर और खुद भूमिहार समाज से आते हैं। भूमिहारों के नेता के तौर पर भी संजीव की एक पहचान है। तो आपको नहीं लगता कि जो आरजेडी का कोर वोटर, जैसे आप कह रहे हैं कि MY समीकरण, वो उनके साथ है ही, प्लस जो संजीव का अपना वोटर है वो भी अगर उनके साथ आ जाता है, भूमिहार तबका आ जाता है। देखना पड़ेगा ना कि जनता क्या देख रही है। जनता बस संजीव को दे के वोट नहीं देती। जनता ने पिछले बार अगर वोट दिया तो क्योंकि वो जदयू में थे। दूसरी बात, ये जो पाला बदलने का खेल है ये हर बार चुनावी से पहले स्टार्ट होता है। लेकिन अब क्या है कि जनता को भी डिसाइड करती है ना, यहाँ प्लेयर जनता है, नेता प्लेयर कभी नहीं हो सकते। नहीं, कई जगह पर नेता भी प्लेयर होते हैं। जैसे चलिए आप ही से ले लेते हैं सवाल। संजीव की हम बात कर लेते हैं, बात की हमने, भोगो सिंह की बात कर लेते हैं। मटिहानी से कि निर्दलीय भी चुनाव जीते और जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव जीते। अब अगर आरजेडी में आ रहे, जैसे मान लिया कहा जाता है कि अनंत सिंह का क्षेत्र ले लेते हैं, वहां पे कैंडिडेट का सिंबल काम नहीं करता, कैंडिडेट का अपना वजूद काम करता है। ऐसे में अगर 4-5 लोगों को तेजस्वी यादव ऐसे साध लेते हैं तो आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा डेंट जो है वो एनडीए को पहुंचा देंगे, वो बड़ा डेंट लगा सकते हैं एनडीए में तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव एनडीए में डेंट तो नहीं लगाएंगे। भले अनंत सिंह कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके नाम पे, जैसे हमने लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा था कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। हाँ। लेकिन चाहे वो देश की सियासत हो या राज्य की सियासत हो, वो मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री हैं उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि उन तमाम क्षेत्रों में चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, लगातार वो दौरा कर रहे हैं और जो तमाम वर्ग के मतदाता हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सैयद, लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने पूरा तेजस्वी यादव के कैंपेन को देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि MY से आने वाले तबकों को हम रोजगार देंगे। अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, वो 17 महीने के कार्यकाल को अपने कार्यकाल को गिना रहे हैं, तो जिन लोगों को नौकरी मिली उसमें सवर्ण जाति के भी बच्चे थे, उसमें
यादव समुदाय के भी थे, मुस्लिम भी थे, बहुत सभी समुदाय के लोग थे। तो तेजस्वी युवाओं में एक अपनी अलग पैठ बना रहे हैं और युवा वोटर जो है, आपको नहीं लगता कि जब वोट करेगा तो रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर वोट करेगा और जाति का बंधन टूटेगा, जिस तरह की राजनीति तेजस्वी कर रहे हैं? देखिए, ये जो अभी आरजेडी उभर के आई है, ये एक नई आरजेडी है। ये जातियों में सिर्फ बात नहीं करती है, ये जातियों से ऊपर बात करती है। ये आरजेडी जो है, वो तेजस्वी यादव ने आरजेडी को बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों से चुनाव लड़ा है। जातियों के ऊपर तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सरकार योजनाएं ला रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये सभी योजनाएं चुनाव से ठीक पहले क्यों आ रही हैं। 5 साल, इतने साल से आप 20 साल से सरकार चला रहे हैं। अभी आपने जैसे ही चुनाव का टाइम आना शुरू हुआ, आपने सबके महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डालना शुरू कर दिया। अब ये जो पैसे गए हैं, इसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही चुनाव पर। तो तेजस्वी यादव को इससे भी लड़ना है। तो मिला जुलाकर बात यह है कि सिर्फ एमवाई से अगर चाहे तेजस्वी यादव ये जीत जाए चुनाव, तो ये मुश्किल है। जो आरजेडी ये चीज समझ चुकी है। जो यूथ वोटर हैं, वो उनका रुझान जो है वो बढ़ा है। और दूसरी तरफ जो हम कास्ट की चूंकि बात कर रहे हैं सौरभ, तो कहा जाता है कि जो सवर्ण तबका है वो कई जगहों पर चुनाव प्रभावित करता है, मतलब कई सीटों पर चुनाव प्रभावित करता है। तो उन चुनिंदा सीटों पर अगर तेजस्वी यादव प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग तो उनका बेहतर साबित हो ही सकता है। और कई जगह पर हमने देखा, जैसे आरजेडी से ही अनंत सिंह चुनाव लड़े, वो जीत गए। कार्तिक मास्टर एमएलसी थे, उनको भी मंत्री बना करके तेजस्वी यादव, हालांकि वो कम ही दिन रहे, उनको भी मंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश दिया। संदेश देने में तो पीछे नहीं हट रहे हैं। मनोज झा को राज्यसभा भेजा दोबारा से, आप देख लीजिए। सुधाकर सिंह को टिकट दिया। तो सवर्ण तबका, मतलब जिनकी उतनी प्रतिनिधित्व है, उनका उतना प्रतिनिधित्व तो आरजेडी दे ही रहा है। सर, बात ऐसी है ना कि प्रतिनिधित्व दे रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को दे रहा है। और जैसे जो जाति वाली बात है, बीजेपी किसको दे रही है? बीजेपी किसको नहीं दे रही है? बीजेपी हर एक, बीजेपी में कुशवाहा है, चिराग पासवान है। कुशवाहा वोट बैंक तो सबसे बड़ा वोट बैंक टूट गया शाहबाद में। नहीं टूटा ना, चला तो गया आरजेडी के साथ। इस बार देखिएगा ना, अभी चला गया है। जीत सकते हैं, जीते नहीं है। जो जैसे हमारे भाई ने बात की युवा की बात, तो युवा जात पात से उठ के ही वोट करते हैं और उन्हें पता है कि हमारे उत्थान के लिए कौन जरूरी है। भाई, हम 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं रहेगा नीतीश कुमार। एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। ये बस बातों में है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। धरातल पे जाएंगे तो कोई बात नहीं। आप युवाओं को ही इतना खुश रखते हैं, तो सड़कों पे युवा लाठी क्यों खाते हैं आपकी सरकार में? पटना में आप उसको दूसरे तरीके से देखिए। जब TRE 4 का जब हुआ, अभी TRE 5 का ना वापस एक नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया गया। अरे, आपकी सरकार में बस नोटिफिकेशन जारी होता है, यही तो सबसे बड़ी बात है। आपका क्या कहने का मतलब? नोटिफिकेशन जारी होता है, मामला खत्म हो जाता है। कोई सरकारी भर्तियां ही नहीं निकली। 20 साल तेजस्वी यादव आए तो नियुक्ति पत्र नहीं दिया। 20 साल में कोई तेजस्वी यादव सरकार ने काम ही नहीं किया। 20 साल में सड़क नहीं बनी, पानी नहीं मिला। 20 साल में घर पे बैठे रहते रहे। सौरभ, 1 मिनट। 20 साल में सरकार नीतीश कुमार की रही, कितनी बार लाठियां चली पटना में? ये बात आप बताइए जरा, कितनी बार लाठियां चली? भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे लाठी चली, आपको नहीं पता? जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का छोड़ दिया गया। जो गलत करेगा उस पर लाठी चलेगी महाराज। प्रशासन में कोई भी हो, शासन में कोई भी हो, जो गलत करेगा लाठी चलेगी। लाठी मार देंगे, लाठी मार देंगे। आपको पहले समझाया जाता है, अगर आप नहीं मानते तो आप पे लाठियां चलेगी और चलनी चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में भरोसा है कि नहीं है? लोकतंत्र में भरोसा है कि नहीं है? छोड़ दीजिएगा। आप जान लीजिए, सुनिए, देखिए चिल्लाने से काम नहीं होता है। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार होता है सबको। और कोई भी सरकार अगर लाठियां बरसाती है तो लोकतंत्र के खिलाफ बात करती है। वो कोई खिलाफ बात करती है, स्टार्ट कर देती है। आप उसके दूसरे पहलू को भी देखिए। क्या पहलू देखे? क्या सरकार आती है और लाठी मारना स्टार्ट कर देती है? पुलिस प्रशासन पहले बात करते हैं, आप लाठी बरसाते रहे हैं। उसके बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। यही बात है और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। अरे तो देखिए ना, बीजेपी इस बार पलट जाएंगे चाचा तो क्या करेंगे बताइए? गए थे नीतीश जी। अरे अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया तेजस्वी ने, आपको पता नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी ने जवाब दिया और कहा कि चाचा आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई है। तो नीतीश कुमार ने भी भरे सभा से कहा है कि वो हमारे पास आए थे। नीतीश कुमार ने भरी सभा में यह भी कहा, सदन में यह भी कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज नीतीश जी कहां हैं देख लीजिए। खैर चलिए, सवाल ये
कि हम इस टॉपिक पर बात करना चाह रहे थे कि जो सवर्ण तबका है क्या वो आरजेडी के साथ जुड़ रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से A to Z की बात कर रहे हैं और सवर्ण नेताओं को अपने मंच पर जगह भी दे रहे हैं, उन्हें पार्टी में शामिल भी करा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव का यह प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होगा। सवर्ण वोट बैंक को एनडीए का वोट बैंक माना जाता है, बड़ा तबका एनडीए के साथ जुड़ा होता है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव अपने इस प्रयोग से बिहार विधानसभा का चुनाव जीतकर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेंगे, एनडीए को हटा पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये गर्मा गर्म बहस हो गई, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।